रात का समय था। दिल्ली की सर्द हवाएं हल्के हल्के गालों को छू रही थी। चांदनी चौक की भीड़ भाड़ वाली गलियों से दूर एक छोटी सी कॉफी शॉप में मेज पर 2 कप कॉफी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। वहां बैठी थी आराध्या, एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती किसी को भी एक पल में मोह ले। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी, जैसे किसी अनकही कहानी को बयां करती थी। उसका चेहरा गोरा और नाजुक, मानो चांद की रोशनी से तराशा गया हो। उसकी मुस्कान में एक जादू था जो हर किसी को अपना दीवाना बना दे। उसका फिगर 34-26-34 एकदम परफेक्ट, जैसे किसी मूर्तिकार ने बारीकी से गढ़ा हो। उसकी सिल्की साड़ी हल्की हवा में लहरा रही थी और उसकी चूड़ियों की खनक कॉफी शॉप की हल्की म्यूजिक के साथ मिल रही थी। उसके सामने बैठा था उसका भाई आरव, जो अपनी बहन से 4 साल बड़ा था। आरव एक स्मार्ट, आत्मविश्वास से भरा हुआ नौजवान था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे वह दुनिया को अपने तरीके से जीतने का सपना देखता हो। दोनों का रिश्ता भाई बहन का था, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के हर राज, हर सपने के साथी थे। आज की रात खास थी। दोनों ने एक अनोखा खेल शुरू किया था, पहली डेट की यादों का टेस्ट। नियम था अपनी अपनी पहली डेट की हर डिटेल याद करना, बिना एक दूसरे से कुछ पूछे। और हाँ, जो हारेगा उसे अगले दिन कॉफी शॉप में बिल देना होगा। आराध्या ने अपनी कॉफी का कप उठाया। उसकी उंगलियों पर लगी हल्की मेहंदी की खुशबू हवा में घुल रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और शुरू की अपनी कहानी। उसकी आवाज में एक गजब का जादू था, जैसे वह कोई पुरानी किताब पढ़ रही हो। मेरी पहली डेट थी 2 साल पहले, मॉनसून की एक खूबसूरत शाम को, उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। वो जगह थी हौज खास की एक छोटी सी झील के किनारे, जहां पुरानी हवेली की दीवारें आज भी इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। मैंने उस दिन एक लाल अनारकली पहनी थी, जो मम्मी ने मेरे लिए खास सिलवाई थी। मेरे बाल खुले थे और बारिश की बूंदों ने उन्हें हल्का हल्का गीला कर दिया था। वह रुकी और उसकी मुस्कान में एक शरारत झलकी। उसका नाम था रणवीर। लंबा, कंधों तक फैले बाल और उसकी हंसी। यार, उसकी हंसी में कुछ ऐसा था कि मैं पल भर में खो गई। हम झील के किनारे बैठे और उसने मुझे एक छोटा सा गुलाब दिया। मैंने उसे मजाक में कहा, इतना सस्ता गिफ्ट, और वो हंस पड़ा। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और उसमें लिखा एक शेर पढ़ा। सुन आरव, उसने कहा था, तेरी आंखों में खोने का इरादा है मेरा, दिल की गहराइयों में बस तेरा ही वादा है मेरा। मैं तो बस सुनती रह गई। उसकी आवाज में इतना दम था कि मैं उस पल को आज भी जी रही हूं। आराध्या की बातों में एक रोमांटिक वाइब थी और उसकी कहानी सुनते हुए कॉफी शॉप का माहौल और भी सुहाना हो गया। आरव ने मजाक में कहा, वाह बहन, तू तो पूरी फिल्म की हीरोइन लग रही थी। लेकिन बता, फिर क्या हुआ? आराध्या ने हंसते हुए कहा, रुको, अभी तो बस शुरुआत है। हमने उस दिन झील के किनारे घंटों बातें की। उसने मुझे बताया कि उसे पुरानी किताबों की खुशबू बहुत पसंद है और मैंने उसे बताया कि मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है। फिर अचानक बारिश तेज हो गई। हम दोनों एक छोटे से शेड के नीचे भागे, लेकिन तब तक हम दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। उसने अपनी जैकेट उतारी और मुझे दे दी। उसकी जैकेट में उसकी परफ्यूम की खुशबू थी और मैं बस उसमें खो गई। उसकी कहानी में इतना जोश था कि कॉफी शॉप में बैठे कुछ लोग भी उनकी तरफ देखने लगे। आराध्या ने अपनी कहानी को और रोमांचक बनाते हुए कहा, उस रात का सबसे खूबसूरत पल था जब हमने एक छोटे से ढाबे में चाय पी।
रणवीर ने मुझे अपनी जिंदगी के सपने बताए। वो एक ट्रैवलर बनना चाहता था, दुनिया घूमना चाहता था। और मैंने उसे बताया कि मैं एक दिन अपनी खुद की फैशन लाइन शुरू करना चाहती हूँ। हमारी बातें इतनी गहरी थी कि वक्त का पता ही नहीं चला। अब बारी थी आरव की। उसने अपनी कुर्सी थोड़ी सीधी की, कॉफी का एक घूंट लिया और शुरू किया। मेरी पहली डेट थी कोलकाता में 1 साल पहले। जगह थी विक्टोरिया मेमोरियल के पास एक छोटा सा पार्क। मैंने उस दिन एक ब्लैक ब्लेजर पहना था और हाँ, वो परफ्यूम जो तू कहती है कि बहुत तेज है, वही लगाया था। आराध्या ने हंसते हुए टोका। हाँ, वो परफ्यूम जो 1 किलोमीटर दूर से भी सूंघा जा सकता है। आरव ने उसे घूरा और बोला, चुप कर, मेरी कहानी सुन। उसका नाम था मायरा। यार, वो थी ही इतनी खूबसूरत। उसकी आंखें जैसे बादल में छिपा सूरज। उसका फिगर 32, 24, 34 और वो नीली साड़ी में। बस क्या बताऊं। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। हम पार्क में घूम रहे थे और उसने मुझे एक छोटा सा ब्रेसलेट गिफ्ट किया जो उसने खुद बनाया था। उसने अपनी जेब से वो ब्रेसलेट निकाला और मेज पर रख दिया। देख, ये वही है। उस दिन मायरा ने मुझे बताया कि उसे पेंटिंग करना पसंद है। उसने अपने फोन में अपनी कुछ पेंटिंग्स दिखाई। यार, ऐसी खूबसूरत पेंटिंग्स मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हमने उस दिन विक्टोरिया मेमोरियल के सामने बैठकर आइसक्रीम खाई और वो हर 2 मिनट में हंस रही थी। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था कि मैं बस उसे सुनता रहना चाहता था। आरव की कहानी में एक गहरा रोमांटिक एहसास था। उसने बताया कि कैसे मायरा ने उसे अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें बताईं। उसके बचपन की शरारतें, उसका सपना एक दिन अपनी आर्ट गैलरी खोलने का। हमने उस रात एक छोटे से रेस्तरां में खाना खाया। मायरा ने मुझसे कहा, आरव, तुम्हारी आंखों में एक सपना है, लेकिन तुम उसे छुपाते हो। और मैंने उसे बताया कि मैं एक दिन अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ। उसने मेरी बात इतने ध्यान से सुनी कि मुझे लगा वो मेरे सपनों को मुझसे भी ज्यादा समझती है। दोनों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, लेकिन अब बारी थी टेस्ट की। आराध्या ने कहा, ठीक है, अब सवाल जवाब। मैं तुझसे रणवीर के बारे में कुछ पूछूंगी और तू मुझसे मायरा के बारे में। जो ज्यादा डिटेल्स याद रखेगा वही जीतेगा। पहला सवाल आरव का था। आराध्या, रणवीर ने उस दिन कौन सा रंग का शर्ट पहना था? आराध्या ने एक पल सोचा और बोली, नीला। डार्क ब्लू शर्ट जिसके बटन सिल्वर थे। आरव ने ताली बजाई। वाह, इम्प्रेसिव। मेरी बारी। मायरा ने उस दिन कौन सा ईयररिंग पहना था? आरव ने आत्मविश्वास से कहा, छोटे से सिल्वर हुप्स जिनमें एक छोटा सा नीला स्टोन था। दोनों हंस पड़े। सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। आराध्या ने पूछा, मायरा का फेवरेट फूड क्या था? और आरव ने जवाब दिया, पनीर टिक्का। उसने उस रात ऑर्डर भी किया था। आरव ने पूछा, रणवीर ने तुझे वो शेर किस रंग की डायरी में लिखा था? और आराध्या ने तुरंत जवाब दिया, लाल। चमकदार लाल डायरी जिसके कवर पर छोटे छोटे सितारे बने थे। रात गहरी हो चुकी थी और कॉफी शॉप की लाइट्स अब धीमी हो रही थी। दोनों ने अपनी कहानियां और यादें साझा की और हंसी मजाक के बीच यह टेस्ट बराबरी पर खत्म हुआ। लेकिन इस खेल से ज्यादा खास था उनका रिश्ता। आराध्या ने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, तू मेरा भाई है, लेकिन इससे ज्यादा मेरा बेस्ट फ्रेंड। इन यादों को तुझसे शेयर करने में जो मजा आया वो किसी और के साथ नहीं आ सकता। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, और तू मेरी वो बहन है जो मेरे हर सपने को समझती है। चाहे कितनी भी डेट्स हो जाए, ये रात हमेशा मेरी फेवरेट रहेगी।
कॉफी शॉप का मैनेजर आया और बोला, मैडम, सर, अब क्लोजिंग टाइम हो गया है। दोनों हंस पड़े और बिल शेयर करने का फैसला किया। बाहर निकलते हुए चांदनी चौक की गलियों में चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। दोनों भाई बहन अपनी यादों और अपने अनोखे रिश्ते के साथ रात की सैर के लिए निकल पड़े। यह कहानी न सिर्फ एक भाई बहन के रिश्ते की गहराई को दर्शाती है, बल्कि उन छोटी छोटी यादों को भी सेलिब्रेट करती है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। आराध्या और आरव की यह रात उनकी पहली डेट की यादों के साथ एक ऐसी कहानी बन गई जो हर किसी को अपने खास पलों को याद करने की प्रेरणा देती है।